Hello, my dear friends. So, today I came back with the story The Boy Who Cried Wolf. लड़का जो भेड़िया सा रोया. So, let's read the story in English and Hindi, both the languages. In a village, एक गांव में, a carefree boy with his father. The boy's father told him that he was old enough to watch over the sheep while they graze in the field. In a village का मतलब एक गांव में lived a carefree boy with his father. Carefree means बेपरवाह, जिसको कोई परवाह नहीं है. एक बेपरवाह लड़का अपने पिता के साथ रहता था. Father means पिता. The boy's father told him that he was old enough to watch over the sheep while they graze in the fields. लड़के के पिता ने उसे बताया कि वह इतना बड़ा हो गया है कि भेड़ों को खेतों में चराते समय उनकी देखभाल कर सकता है. ओके, सो फादर मीन्स पिता, ओल्ड इनफ मीन्स इतना बड़ा हो गया है, ठीक है. ग्रेज मीन्स चराते हुए. एवरी डे ही हैड टू टेक द शीप टू द ग्रासी फील्ड्स. हर दिन उसे, एवरी डे मीन्स हर दिन उसे भेड़ों को घास के मैदान में ले जाना पड़ता था. ओके, ग्रासी फील्ड्स मतलब घास के मैदान, और उन्हें चरते हुए देखना पड़ता था. राइट, एंड वॉच देम एज दे ग्रेज. हाउएवर द बॉय वॉज अनहैप्पी. हालांकि लड़का नाखुश था. एंड डिड नॉट वॉन्ट टू टेक द शीप टू द फील्ड्स. और भेड़ों को खेतों में नहीं ले जाना चाहता था. He wanted to run and play. वह दौड़ना और खेलना चाहता था. Not watch the boring sheep graze in the field. ना कि खेत में बोरिंग भेड़ों को चरते हुए देखना चाहता था. So he decided to have some fun. इसलिए उसने कुछ मज़ा करने का फैसला किया. He cried, "Wolf, wolf," until the entire village came running with stones to chase away the wolf before it could eat any of the sheep. वह चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया, जब तक पूरा गांव भेड़िया को भगाने के लिए पत्थरों के साथ दौड़ता हुआ नहीं आया, इससे पहले कि वह किसी भी भेड़ को खा सके. ओके, तो वो तब तक चिल्लाता रहा. When the villagers saw that there was no wolf, they left muttering under their breath about how the boy had wasted their time. जब गांव वालों ने देखा कि वहाँ कोई भेड़िया है ही नहीं, तो वो सांस के नीचे बुदबुदाते हुए, मटरिंग मतलब अपने आप में बोलना, बुदबुदाते हुए चले गए कि लड़के ने उनका समय कैसे बर्बाद किया, वेस्ट किया. ओके. द नेक्स्ट डे द बॉय क्राइड वंस मोर. अगला दिन लड़का एक बार फिर रोया, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया. ओके. And again the villagers rushed there to chase the wolf away. और फिर से ग्रामीण जो विलेजर्स थे वो भेड़िए को भगाने के लिए वहाँ पहुँचे. ओके. The boy laughed at the fright he had caused. लड़का किस पे हंसा? जो उसने डर क्रिएट करा था अपने ही द्वारा, उसके ऊपर वो हंसा, उसको मज़ा आ रहा था. This time the villagers left angrily. इस बार जो विलेजर्स थे, ग्रामीण थे, वो नाराज़ होकर चले गए. The third day as the boy went up the small hill, तीसरे दिन जैसे ही लड़का छोटी पहाड़ी पर गया, he suddenly saw a wolf attacking his sheep. ओके, तो उसने क्या देखा कि एक भेड़िया उसकी भेड़ों पर हमला कर रहा है. वुल्फ किस पे अटैक कर रहा है? शीप पे. He cried as hard as he could. वह जितना जोर से चिल्ला सकता था, could means सकता था, वह चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया. लेकिन ओके, बट नॉट अ सिंगल विलेजर केम टू हेल्प हिम. लेकिन एक भी विलेजर उसकी हेल्प के लिए नहीं आया. द विलेजर्स थॉट दैट ही वॉज ट्राइंग टू फूल देम अगेन. ग्रामीणों को क्या लगा? उन्होंने सोचा कि वह उन्हें फिर से मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था. ओके, फूल बनाने की. एंड दे डिड नॉट कम टू रेस्क्यू हिम और हिज शीप. और वो उसको और उसकी भेड़ों को बचाने नहीं आए.
द लिटिल बॉय लॉस्ट मैनी शीप दैट डे ऑल बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस। उस दिन उस छोटे लड़के ने अपनी फुलिशनेस, अपनी मूर्खता के कारण मैनी शीप मतलब बहुत सारी शीप्स को, कई भेड़ों को खो दिया। वॉट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रस्ट पीपल हु लाई, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज बी ट्रूथफुल। झूठ बोलने वाले लोगों पर भरोसा करना मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा सच बोले। सो गाइज, ऑलवेज बी ट्रूथफुल विथ एवरीवन। मैनी थैंक्स। आई विल कम बैक विद द न्यू स्टोरी।